Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the consonant clusters in phonology. First of all, we should have to know that what is meant by a cluster. A group of similar thing is known as cluster. एक ही जैसी चीज़ों के मजमूए को हम क्लस्टर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ. अगर हम 4 रेड पेन्स हैं, ये आपस में मिलते हैं तो ये क्लस्टर बनाते हैं क्योंकि 4 के 4 रेड ही हैं. लेकिन अगर हम इन 4 रेड पेन्स में एक ब्लू पेन भी डाल देते हैं तो फिर वो क्लस्टर नहीं रहता, क्योंकि अब हमने क्लस्टर की को डिफ़ाइन ही ये किया था कि एक जैसी चीज़ों के मजमूए को हम क्लस्टर कहते हैं. सेकंड हम आते हैं कंसोनेंट क्लस्टर पे. तो नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसा क्लस्टर, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जिसमें सिर्फ कंसोनेंट मौजूद हो, वाउल मौजूद ना हो. तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ कंसोनेंट क्लस्टर इन अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसोनेंट्स विद नो वाउल बिटवीन दैम. कि कंसोनेंट क्लस्टर जो है एक वर्ड में एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंसोनेंट को कहते हैं जिसके दरमियान में वाउल मौजूद ना हो, सिर्फ सारे कंसोनेंट ही हों, उन कंसोनेंट के दरमियान में वाउल मौजूद ना हो, तो उसको हम कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं. जब भी वर्ड का नेम आता है तो माइंड में सिलेबल के स्ट्रक्चर को हमारा जो है वो ध्यान जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है यानी वाउल जो है वो सेंटर में होता है. न्यूक्लियस यानी वाउल की इनिशियल पोजीशन पे जो कंसोनेंट का क्लस्टर यानी कंसोनेंट का जो ग्रुप होता है उसको ऑनसेंट कहते हैं. न्यूक्लियस के फाइनल पोजीशन पे जो कंसोनेंट का क्लस्टर यानी कंसोनेंट का जो ग्रुप होता है उसको हम कोडा कहते हैं. जो ऑनसेंट है उसमें कंसोनेंट की तादाद जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम 3 तक हो सकती है. जो कोडा है उसमें कंसोनेंट की तादाद 0 से लेकर मैक्सिमम 4 तक हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है स्प्लैश. अब स्प्लैश में मैंने आपको बताया कि वर्ड का स्ट्रक्चर, सिलेबल का स्ट्रक्चर क्या है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ए जो है वो वाउल है यानी न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के फाइनल पोजीशन पे क्या आता है, कोडा, कंसोनेंट का एक ग्रुप यानी कंसोनेंट का क्लस्टर जिसमें एस और एच जो है वो शामिल है. 2 जो है वो कंसोनेंट हैं. जबकि न्यूक्लियस यानी वाउल के इनिशियल पोजीशन पे ऑनसेंट यानी कंसोनेंट का एक ग्रुप आता है, जैसे एस, पी और एल. स्प्लैश के वर्ड में एस, पी, एल ये जो है मैंने आपको कहा था कि ऑनसेंट जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक. तो ये 3 ही हैं. ठीक है. अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि कंसोनेंट का क्लस्टर जो है वो क्लस्टर है, ठीक है, वो ग्रुप है कंसोनेंट का जिसके दरमियान में कोई वाउल ना हो. अब देखें सिलेबल के स्ट्रक्चर में हमारे पास ए जो है वो वाउल है यानी न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस से पहले ऑनसेंट का ग्रुप है, एक कंसोनेंट क्लस्टर है. अब एस, पी, एल के दरमियान में कोई वाउल नहीं होना चाहिए, यानी एस और पी के दरमियान में कोई वाउल ना हो, पी और एल के दरमियान में सेंटर में कोई वाउल ना हो. तो फिर हम अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे. अगर इनके दरमियान कोई वाउल होगा तो फिर हम इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं कहेंगे. इसी तरह लेंथ के केस में LENGTH लेंथ, ठीक है. ई क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस यानी वाउल है. वाउल से पहले ऑनसेंट यानी उसकी तादाद कितनी है, एल सिर्फ सिंगल है. वाउल के एंड पे फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, न्यूक्लियस के यानी वाउल के कोडा होता है, कंसोनेंट का एक ग्रुप होता है, कंसोनेंट क्लस्टर होता है. अब इसमें NGTH 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 4 ही कंसोनेंट हो सकते हैं. तो N और G के दरमियान में कोई वाउल नहीं है, G और T के दरमियान में कोई वाउल नहीं है, T और H के दरमियान में कोई वाउल नहीं है. इसका मतलब ये कंसोनेंट क्लस्टर है. नेक्स्ट हमारे पास है फोनोटैक्टिक्स इन इंग्लिश. फोनोटैक्टिक रूल्स जो हैं वो ऐसे रूल्स को कहा जाता है जो ये डिसाइड करते हैं कि एक लैंग्वेज में कितने क्लस्टर्स अलाउ हैं और कितने अलाउ नहीं हैं. ठीक है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर्स. कंसोनेंट क्लस्टर्स की जो है वो टाइप्स 2 ही टाइप्स होती हैं. इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर
जिसको हम ऑनसेंट कहते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जिसको हम कोडा कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, अ ग्रुप ऑफ दोज लेटर्स विच कम बिफोर इन अ वर्ड आर कॉल्ड इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, नेम आपको बता रहा है कि इनिशियल पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल एस और एच इनिशियल पोजीशन, जैसे शिप, शर्ट, शरब, स्क्रीन, स्क्रिप्ट, स्क्रू। इसमें क्या है, आई क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है न्यूक्लियस यानी वाउल है। वाउल से पहले इनिशियल पोजीशन पे एस और एच यानी ऑनसेंट, फिर आई वाउल है शर्ट में, एस एच ऑनसेट इनिशियल पोजीशन पे कंसोनेंट है क्लस्टर का। श्रब एस एच आर यू बी, अब एस एच आर जो है वो कंसोनेंट क्लस्टर है। स्क्रीन में एस सी आर ई, डबल ई जो है वो सिंगल साउंड ई की दे रहा है, ठीक है। ये वाउल है यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहले 3 कंसोनेंट का क्लस्टर है इनिशियल पोजीशन पे यानी ऑनसेट। स्क्रिप्ट आई जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहले एस सी आर, ठीक है। इसी तरह स्क्रू में ई जो है वो न्यूक्लियस है यानी वाउल है, वाउल से पहले इनिशियल पोजीशन पे ऑनसेंट कितने हैं, एस सी आर 3 ऑनसेंट है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। इसी तरह फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी कोडा की बात हो रही है। अ ग्रुप ऑफ दोज लेटर्स विच कम एट द एंड इन अ वर्ड आर कॉल्ड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है, जो कि ग्रुप वर्ड के एंड पे आते हैं यानी कोडा की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल थिंग, थिंग में आई के बाद एन जी, थिंक में आई के बाद एन के, अटेम्प्ट में ई के बाद एम पी टी, कैच में ए के बाद टी सी एच, लेंथ में ई के बाद एन जी टी एच, यानी 4 कॉन्सोनेंट क्लस्टर का एक ग्रुप है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सोनेंट clusters in phonology. If you have any query, any question regarding this topic, you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.